श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने किए गए कर्म का फल अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्म करते समय सचेत रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य द्वारा किया गया कर्म का फल उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। दुर्योधन अपनी जंघा ठोककर अपनी ही भाभी द्रौपदी को उस पर बिठाने की बात कही थी, तो कहना तो दूर श्रवण के काबिल भी नहीं था, इसलिए दुर्योधन की जंघा को तोड़ा गया। दुशासन ने छाती ठोककर एक अबला नारी का अपमान किया तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक अबला असहाय स्त्री के होते अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने कर्ण को असहाय स्थिति में ही उनका वध करवाया। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा में बंधकर एक असहाय और अबला का होता हुआ अपमान देखने और सहन करने का पाप किया तो उन्हें असंख्य बाणों में बिधकर बाणों की सैया पर लेटे रहकर अपने पूरे कुल को एक एक कर वीर गति को प्राप्त होते देखना पड़ा। संसार का कोई भी किसी भी परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिवार के छोटे सदस्यों को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता है, परंतु भीष्म पितामह ने अपने सामने 4 पीढ़ी को मरता हुआ देखा। जब तक सब कुछ समाप्त नहीं हो गया, सारा कुल का नाश नहीं हो गया, तब तक वह मर भी नहीं सके, तब तक उन्हें मृत्यु भी नहीं आई। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में फंसकर अन्याय और पाप होता देखते रहे तो उन्हें 100 पुत्रों के 100 होने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र केवल रोने के अलावा कुछ कर भी नहीं सके। सजा केवल कौरवों को ही नहीं मिली, बल्कि पांडवों को भी मिली। द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन के गले में वरमाला डाली थी, इसलिए द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा करने का सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व अर्जुन का था। वह चुपचाप द्रौपदी का अपमान होता देखते रहे। सबसे ज्यादा कठोर दंड उन्हें भी मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, इसलिए पितामह को अपने ही हाथों से बाणों की सैया पर लिटाना पड़ा। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। अर्जुन आत्मग्लानि से बाहर नहीं निकल पाए, यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने एक स्त्री को दांव पर लगाया और जुए में हार गए। श्री कृष्ण ने उन्हें भी इसका दंड दिया। युधिष्ठिर को युद्ध भूमि में झूठ बोलना पड़ा, जिस वजह से उनके गुरु द्रोणाचार्य की हत्या द्रौपदी के भाई द्रुपद ने किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने झूठ बोला। यह एक झूठ उनके सारे जीवन के धर्म के सत्य पर भारी रहा। बलराम ने गदा चलाना दुर्योधन को सिखाया था। एक अधर्मी को अपना शिष्य बनाया और गदा युद्ध में पारंगत करने का पाप बलराम ने किया था, इसलिए उन्हें भी दुर्योधन की मृत्यु देखना पड़ा। उनके समक्ष उनके प्रिय शिष्य दुर्योधन का वध भीम ने छल से किया और वह कुछ भी नहीं कर सके। उस युद्ध में 2 ऐसे योद्धा थे जो सबको अकेले दंड दे सकते थे, एक श्री कृष्ण और दूसरा भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, यानी भीम का पोता। परंतु श्री कृष्ण ने ऐसे पापी और कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने का प्रण किया था और उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया। बर्बरीक की मृत्यु से भीम बहुत क्रोधित हुए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से अपना कटा हुआ सिर मांगा था गुरु दक्षिणा के रूप में, जिस कारण बर्बरीक की मृत्यु हो गई। और बर्बरीक की मृत्यु के बाद भीम बहुत क्रोधित हुए। तब श्री कृष्ण ने भीम को समझाया कि अगर बर्बरीक जीवित होता तो यथोचित वह युद्ध में भाग लेने से पीछे नहीं हटता। और बर्बरीक एक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही युद्ध को जीत सकता था, परंतु सभी योद्धा को उनके कर्म के अनुरूप दंड नहीं मिलता। जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है तो अर्जुन बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं, माधव, मेरा पुत्र आपका प्रिय शिष्य था, उसकी मृत्यु से मैं बहुत दुखी हूँ, परंतु मुझे इस बात से अत्यधिक पीड़ा हो रही है कि मेरा पुत्र आपका प्रिय शिष्य था और आपका भांजा भी था, परंतु फिर भी आपने उसकी मृत्यु होने दी। यह सुनकर कृष्ण अर्जुन को आत्मा के लोक में लेके गए, जहाँ अभिमन्यु आनंदित अवस्था में बैठा हुआ था। यह देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और अभिमन्यु को गले लगाकर बोले,
पुत्र, मैं तो तुम्हारे बिना जीवन त्यागने जा रहा था, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तब अभिमन्यु ने कहा, हे महाशय, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। कौन पुत्र? कैसा पिता? किसी जन्म में मैं आपका पिता बना होऊंगा तो किसी जन्म में मैं आपका पुत्र बना। आत्मा का कोई बंधन नहीं होता है, बंधन तो इस शरीर का होता है, रिश्ता तो इस शरीर से होता है। जब अर्जुन ने अभिमन्यु की बातें सुनी तो उसे पुत्र मोह समाप्त हो गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई अपना या पराया नहीं होता है। किसी के जाने पर शोक मत करो और तुम सिर्फ अपना कर्म करो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोगी बनने का उपदेश दिया। जो भी कर्म करो यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए। मृत्यु का भय हर मनुष्य को होता है, परंतु यह बेकार है। संसार के निर्माण से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। यह कुदरत का नियम है। जो व्यक्ति या पशु पक्षी या जानवर जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु अवश्य होती है, यह पूर्व निश्चित है। इसलिए मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए और चिंता मुक्त रहना चाहिए। जब युद्ध में अर्जुन अपने सामने पितामह को देखकर विचलित हो गए और शस्त्र भी नहीं उठा पा रहे थे, उन्हें भीष्म पितामह के प्रेम के वशीभूत होकर वह उन पर बाण चलाने से इनकार कर रहे थे। उन्हें अपनों पर बाण चलाने पर दुख हो रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो उन पापियों को दंड नहीं मिलेगा। यह तुम्हारा सोचना गलत है, यह तुम्हारा सोचना व्यर्थ है, क्योंकि तुम एक निमित्त मात्र हो। उनका संहार लिखा हुआ है, उनको पाप की दंड मिलेगा और मैं उन्हें उनके पापों का दंड दूंगा, वह उन्हें जरूर मिलेगा। तुम एकमात्र जरिया हो, उन्हें उनके पाप का दंड दिए बगैर मेरा जन्म असफल है। जो पूर्ण निश्चित है और वो होगा। जिस व्यक्ति ने जो कर्म किया, जो पाप किया, उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। तुम नहीं दोगे तो कोई और देगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। जो जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम